प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज एक बहुत ही दुखद समाचार आपके साथ साझा करना चाहूँगा। आपको पता होगा झांसी के अस्पताल में 10 नवजात शिशुओं की मौत हो गई है और इस मौत का जिम्मेवार कोई और नहीं है। मैं ये सीधे सीधे कहना चाहूँगा, इस मौत का जिम्मेवार सूबे का मुख्यमंत्री है और ओवरऑल अगर जिम्मेवारी मानी जाए तो प्रधानमंत्री भी जिम्मेवार है। प्रधानमंत्री किस लिए होता है? वो केवल मौज करने के लिए नहीं होता है, विदेशों में सैर करने के लिए नहीं होता है, उसको देश का कामकाज भी देखना होता है। क्या प्रधानमंत्री महोदय को याद है इनके सूबे में, इनके खास करके जहाँ जहाँ इनकी सरकारें हैं वहाँ क्या हो रहा है? कभी देखा उन्होंने? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो कि इस प्रधानमंत्री की कुर्सी की तरफ नजर रखे हुए हैं, वो देश के प्रधानमंत्री बनने की कोशिश कर रहे हैं, क्या वो अपने प्रांत को संभाल लेंगे? पहले प्रांत को संभालो। जब इन्होंने 2017 में पद संभाला था, 65 बच्चों की मौत हुई थी गोरखपुर के अस्पताल में, और वो किस वजह से हुई थी? ऑक्सीजन की कमी की वजह से। और ये बार बार सीना तान के कहते हैं ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। तो वो बच्चों का, उनकी मौत का जिम्मेदार कौन है? ये इतने बड़े हादसे हो जाते हैं, 4 दिन के बाद जनता भी भूल जाती है और आप अपनी उसी गंदगी पर चलते रहते हैं, वही नफरत की भावना आपकी चलती रहती है। अब आप चुनाव प्रचार के अंदर ये उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री नारा लगा रहा है, बटेंगे तो कटेंगे। देश का प्रधानमंत्री बोलता है एक है तो सेफ है। प्रधानमंत्री एक ये 140 करोड़ का देश एक ही है, आप मत इसको बांटने की कोशिश करो। ये एक है और सेफ है, आप इसको कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। मेहरबानी करके मत करिए। एक आपका आसाम का मुख्यमंत्री जिसने पूरा अपनी राजनीतिक करियर कांग्रेस में बनाया है और उसको छोड़ करके आज वो आपके पास चला गया है, आपके पास चला गया। इतनी नफरती भाषा बोलता है, आप उसको क्यों बर्दाश्त कर रहे हैं? कैसे बर्दाश्त कर रहे हैं? क्या आप उसकी जबान नहीं पकड़ सकते? लेकिन क्यों पकड़ेंगे? क्योंकि आपकी दुकान चल रही है, आपकी राजनीतिक दुकान नफरती आदमियों से चल रही है। जो नफरत की भाषा बोलते हैं वही आपको पसंद है। जो बाकी पार्टियों में जब भ्रष्टाचारी होते हैं उनको आप गालियां देते हैं, और जब आपके पास आ गए आप उनको गले लगाते हैं, वो उसके बाद शुद्ध हो गया, पवित्र हो गया। मैं जिम्मेवारी पूछना चाहता हूं प्रधानमंत्री महोदय, ये उत्तर प्रदेश के जो 10 बच्चे, नवजात बच्चे जिन्होंने अभी देखा भी नहीं संसार क्या है, उनकी मौत का जिम्मेदार कौन है? क्या मुख्यमंत्री जवाबदेह हैं या प्रधानमंत्री हैं? क्या आप इसकी लेंगे जिम्मेवारी? कि इसकी जिम्मेवारी लेंगे? और वहां ऐसे हालात हो गए हैं, एक ही रास्ता है जाने का भी और आने का भी। क्यों है ऐसा? और आपने ये कहा है कि ये जो अस्पताल बना है वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज है, कहां गई वो सहूलियतें? वहां आपके ये जो सिलेंडर हैं आग बुझाने वाले, वो तक चले नहीं है, 4-4 साल पुराने हैं। कहां गई वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज? केवल आप जबान से फैसिलिटीज बताते हैं, जमीन पर हकीकत कुछ और है। जमीन पर देखिए प्रधानमंत्री महोदय, हकीकत को देखिए जमीन पर आकर के। आप जमीन पर नहीं देख रहे हैं, आपको केवल चुनाव चाहिए देश के अंदर 24 घंटे, और चुनाव में भी जहां जिम्मेवारी की बात आती है आप चले जाते हैं। आपने 2 दिन और प्रचार क्यों नहीं किया? आप क्यों चले गए विदेश? वहां विदेश में जाने का प्रोग्राम 18 का था, आप 16 को क्यों चले गए? क्योंकि यहां कुछ बातें आपको सहनी पड़ सकती हैं, आपके खिलाफ सवाल आ सकते थे। यह बहुत गलत बात है। आप देश के प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री की मर्यादा को समझिए। इस पद की जो इसका गौरवान्वित पद है, इसकी क्या जिम्मेवारी है उनको समझिए प्रधानमंत्री महोदय। और नहीं चल सकते हैं तो छोड़ दीजिए गद्दी को, मेहरबानी करके। आप केवल नफरत फैला रहे हैं, राजनीतिक दुकानें चला रहे हैं आप, इसके अलावा कुछ नहीं है। अब महाराष्ट्र में आप जो बोल रहे हैं, झारखंड में जा करके जो बोल रहे हैं, अपने अंदर झांकते नहीं है, आप केवल दूसरों को दोष देना चाहते हैं। अपने अंदर भी झांकिए, अपने अंदर झांकिए, आप क्या कर रहे हैं? आप लोगों का आजादी की लड़ाई में क्या योगदान था? केवल देश को कमजोर किया आपने, नफरत फैलाई है। आप केवल नफरत फैला रहे हैं, हिंदू से मुस्लिम को लड़ा रहे हैं, क्रिश्चियन को दूसरे किसी और धर्म से लड़ा रहे हैं। इसके अलावा आपका कोई काम नहीं है, और ये अब काम आने वाला नहीं है। जनता अब आपकी ये बातों को समझ चुकी है, आपकी छोटी सोच को समझ चुके हैं। मेहरबानी करके जिस काम के लिए आपने शपथ ली है उस काम को करिए। वो तो आप उद्योग घरानों को सौंपते जा रहे हैं, सारी जिम्मेवारी आपने उद्योग घरानों को दे दी, तो आप किसी लिए बैठे हैं? आप क्यों बैठे? आप कुछ काम करना ही नहीं चाह रहे हैं, सब कुछ दूसरों को दे रहे हैं, तो क्यों बैठे हैं आप? सरकार की जरूरत क्या है? उन्हीं को सौंप दो, सारा सब कुछ वही संभाल लेंगे। बहुत गलत बात है प्रधानमंत्री महोदय। देश आए दिन आप इसको पीड़ा में धकेल रहे हैं नफरत की वजह से। और आप देखिए उस अस्पताल में एक मुस्लिम ने बच्चों की जान बचाई है और आप उनको कोस रहे हैं, दिन रात आप कोस रहे हैं उनको।
अब उनको गाली गलौज करते करते आप जो है ना आपकी चैन नहीं हो रही है, तो ये बहुत शर्मनाक है। मेहरबानी करके ये धंधा बंद करिए। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद,